हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग जो एंजॉय करते हैं अपना लाइफ, वो क्यों एंजॉय करते हैं? 3 एरियाज़ है। पहला एरिया हेल्थ, दूसरा है वेल्थ और तीसरा है रिश्ते। इन 3 बातों के लिए हम एंजॉय करते हैं और इसके लिए आप ये 3 सब्जेक्ट देखोगे, 3 एरियाज़ देखोगे तो सारी मोटिवेशन की किताबें या सारी जो किताबें हैं, सबकॉन्शियस माइंड की हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो, ये इसके ऊपर ही है। क्योंकि 3 एरिया पे हमको काम करना है, क्योंकि 3 एरिया से हमारी लाइफ बनती है। तो अगर इसमें सुख होगा तो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो 3 एरियाज़ है इसमें दुख भर जाता है, एक पेन हो जाता है और इसके लिए हम एक इमोशनल पेन में चले जाते हैं। एक भावनात्मक टाइप का दुख हमें आ जाता है और इसका बहुत ही बुरा असर हमारे पूरे लाइफ पे होता है और हमारी लाइफ जो है वो दुखदायक हो जाती है। तो इससे बचे कैसे? हम इमोशनल जो पेन है इससे कैसे छुटकारा पाए? फ्रेंड्स, इमोशनल पेन से क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज दैट दे डिस्टर्ब अस। हमें वो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। दे डिस्टर्ब अस, दे डिस्टर्ब आवर हेल्थ, दे डिस्टर्ब आवर वेल्थ ऑल्सो, एंड दे डिस्टर्ब आवर प्रोस्पैरिटी, वेल्थ मीन्स। एंड थर्ड थिंग, दे ऑल्सो डिस्टर्ब आवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते खराब कर देते हैं। वन मोर थिंग इज दैट दे ऑल्सो डिस्टर्ब आवर बॉडी, मीन्स दे ऑलवेज कॉजेज साइकोसोमेटिक डिसीजेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, मीन्स इससे हाई बीपी होता है या माइग्रेन हो जाती है, इवन डायबिटीज़ भी इससे होता है, या कैंसर इससे परसिस्ट होता है। कई टाइप की एलर्जीज इससे पैदा हो जाती है। इसके लिए अगर हम लोग इमोशनल पेन में नहीं रहे तो हम लोग बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके क्या सिम्टम्स है? हम कैसे पहचाने कि हम में या किसी में ये इमोशनल पेन है, ताकि हम लोग इससे छुटकारा पा सकें? फ्रेंड्स, पहली तो बात ये है कि अपने जो हार्ट की जो पल्पिटेशन है, मीन्स धड़कन है, वो बढ़ जाती है। धड़ 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 अपना हार्ट धड़कने लगता है। कोई भी इवेंट होने के बाद हम में ये शुरुआत हो जाती है। सेकंड थिंग, जो व्यक्ति ये इमोशनल पेन का शिकार है, वो तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, ज़्यादा बड़बड़ करेगा, ज़्यादा हंसेगा, ज़्यादा बोलेगा। यार तो एकदम गुमसुम बैठा रहेगा, एकदम गुमसुम बैठा रहता है, किससे बात नहीं करेगा। कभी कभी अपने जो पेट में जो नाभि के इधर जो एरिया है, उधर अनवांटेड टिगलिंग यानी मूवमेंट्स होना चालू कर देते हैं। मीन्स उधर धड़धड़ होने लगती है, उधर कुछ मूवमेंट होने लगती है। ये भी इमोशनल पेन के कारण होता है। और एक कभी भी बीपी हाई हो जाता है लोगों का इसके कारण। कभी कभी दम घुटने लगता है, सांस अटक जाती है, या कभी कभी सिर दुखने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, हेडेक। ये सारे सिम्टम्स है। अगर यदि ये सिम्टम आपको दिखने लगे तो ये कोई बीमारियां नहीं है, इट इज़ ड्यू टू इमोशनल पेन। तो ये जो इमोशनल पेन्स है, इनके क्या रीजंस है? फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे हादसे घटते रहते हैं। इनके वजह से भी ये इमोशनल पेन्स आ सकते हैं। कभी कभी किसने हमें अब्यूज़ किया है, मीन्स कठोर शब्द बोले हैं, ओके, गालियाँ दी है, तो कभी कभी ये इमोशनल पेन आ जाती है। मैंने एक एग्जांपल देखा है। हमारे स्कूल में एक लड़का था, एक्चुअली स्टूड सेकंड इन द स्कूल। बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, ही गॉट 29 प्राइजेस, बट ही डिड नॉट कम देयर, वो आया ही नहीं। तो कुछ दिनों के बाद मैंने उसको फ़ोन किया और वो स्कूल में आया। तो मैंने बोला क्यों नहीं आया? तो व्हाट ही सेड, उसने बोला कि 5th स्टैंडर्ड से एक टीचर ने मुझे अब्यूज़ किया था, बहुत मुझे बुरा कहा था, और वो कहते ही गए अप टू 7th स्टैंडर्ड। और उसके वजह से मेरे मन में ऐसा एक इमोशनल पेन तैयार होगा कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, बिकॉज नोबडी लाइक्स मी। तो इसके लिए मैं आया ही नहीं सर। मैंने बोला कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने खो दी कि यू कुड नॉट एन्जॉय यूर जिसको बोलते हैं हम लोग जॉय, और यू कैन से योर सक्सेस। ये बहुत बड़ा हादसा था उसके लाइफ में।
ध्यान में रखिए, कभी कभी पेरेंट्स होते हैं कुछ कुछ भी बोल देते हैं, या टीचर्स होते हैं, या पीयर ग्रुप जो रहता है वो कुछ अब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है, उससे भी बहुत वक्त इमोशनल पेन्स आ सकते हैं। फ्रेंड, और एक चीज़ है, कभी कभी एक तरफा प्रेम होता है, किसी लड़की के पीछे कोई लड़का पड़ जाता है और किसी से पीछा मीन्स वो छुड़ा नहीं सकती लड़की, इसके वजह से भी इमोशनल पेन आ जाता है। बहुत वो गलत बात है, हम लोग अक्सर ये सिनेमा में देखते हैं। और एक चीज़ है, कभी कोई अनवांटेड लोग होते हैं जो तंग किया करते हैं। मीन्स अगर कोई बॉस रहेगा ऑफिस में या मालिक रहेगा, अगर उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बहुत टाइम ये इस प्रकार का इमोशनल पेन आ सकता है। कभी कभी असफलता मिलती है लाइफ में, परीक्षा में मिलती है या जीवन में मिलती है, जॉब में मिलती है, करियर में मिलती है, और इससे भी कभी कभी इमोशनल पेन निर्माण हो जाता है। इसके जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही भयावह है। इससे कभी कभी जो इंसान है वो पैनिक हो जाता है एकदम। ओके, कभी कभी ड्रग लेना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना चालू कर देता है, गुटखा पीता है, शराब पीता है, ऐसी बुरी आदतें इनको लग जाती है। और जनरली यूथ में ऐसा पाया गया है कि जो एज रहता है आफ्टर द एज ऑफ 14 to 25, ये सारा जो मामला है ये सामने आ जाता है। और इमोशनल पेन को, दे आर द विक्टिम्स ऑफ इमोशनल पेन, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और सारी जो बुरी आदत है ये इसी वक्त लगती है। वन मोर थिंग इज दैट एंगर, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एकदम चिढ़ जाते हैं, ये भी इसका एक परिणाम कहा जाता है। और उसमें कुछ भी कर जाते हैं लोग इमोशनल पेन्स में। ओके, मैंने एक सेमिनार लिया था कैदियों के लिए, और उसमें मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है आपने मर्डर कर दिया, या जो करना नहीं चाहिए था आपने किया। तो उन्होंने फटक से कह दिया कि 1 सेकंड था, जो 1 सेकंड ने हमारी लाइफ बदल दी। वो जो एंगर था 1 सेकंड के लिए था, और हमें पता नहीं चला हमने क्या कर दिया, हमने एक जान ले ली। एंड ड्यू टू दैट वी आर हियर, वी आर इन द जेल। मीन्स देखो, ड्यू टू इमोशनल पेन्स कितना बदला हो सकता है, कितनी लाइफ कहाँ से कहाँ पर आ जा सकती है। वन मोर थिंग इज दैट कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाता है। उसका पहला इफेक्ट है ओवर ईटिंग। हम लोग देखते हैं बहुत लोग होटलिंग करते हैं, कुछ जाकर पिज़्ज़ा खाते, बर्गर खाते, खाना पीना उनका चालू ही रहता है, कितना खाते। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इमोशनल पेन। वो उधर अनसक्सेसफुल है इमोशनल सेटल करने के लिए, तो उनका इमोशन वो लोग यहाँ पर सेटिस्फाई करने की सोच रहे हैं, और इससे मोटापा आ जाता है, और उस प्रकार की बहुत प्रकार की बीमारियाँ उनको आ सकती है। वन मोर थिंग इज़ दैट कभी कभी इसका ऐसा हो जाता है, कभी कभी बच्चे सुसाइड कर देते हैं। ये भी एक इफेक्ट है इमोशनल पेन का। मैंने देखा है बहुत सारे प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी आ गई है, बहुत प्रकार की, किधर भी जाना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, और बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। और यदि वो उस एग्ज़ाम में वो फेल होते, 1 बार बैठते फेल होते, 2 बार बैठते फेल, 3 बार बैठते, तो उनके मन में वो डर बैठ जाता है, एंड ड्यू टू दैट दे कमिट सुसाइड। मैंने बहुत बार देखा है। और पेरेंट्स उनको बहुत बार उसके लिए उकसाते हैं कि नहीं तुम्हें ये एग्ज़ाम देनी है, क्रैक करने, यूपीएससी के एग्ज़ाम है, या जेईई है, नीट है, या फलाना एग्ज़ाम है, और वो उनको दौड़ने के लिए उनको भारी करते थे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ओके, एंड ड्यू टू दैट द इफेक्ट इज़ दैट दे कमिट सुसाइड, आत्महत्या करते थे। ये सारे इतने परिणाम भयानक है, तो हम लोग उससे बाहर नहीं आ सकते? आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ध्यान में रखिए, आप भी बहुत लोगों को ये बातें बता सकते हैं कि 4 एरियाज़ पे हमें काम करना पड़ेगा। 4 एरियाज़ ऑफ आवर लाइफ, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दे आर टोटली कनेक्ट टू अस। उसका पहला है अपनी बॉडी, जो अपने आपके सामने है। दूसरा है अपना हृदय, आपका हार्ट। तीसरा है आपका माइंड, और चौथा है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपकी आत्मा, आपका सोल। फ्रेंड, बॉडी के साथ क्या किया जाए कि ये जो इमोशनल पेन है ये हमें आए ही नहीं। एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी जो बॉडी है ये हमेशा अच्छी सेहत चाहती है, एंड फॉर दैट पर्पज़ डू एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इससे जो आपकी एंजाइटी है, आपकी बॉडी में जो पड़ी हुई एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो सब निकल जाएगी।
आप पेन से बाहर आ जाओगे। डू योगा, योगासन करो, सीख लो आप। तीसरी बात, अवॉइड जंक फूड, बाहर का कुछ खाओ मत, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी हम लोग खाते कचरा है सब, वो खाओ मत। उससे हमारी एंजाइटी बढ़ती है, इमोशनल पेन आ सकता है, उसको दूर भगाओ, बिकॉज दैट इज़ नथिंग बट वो जहर है। ओके, उसे इट इज़ अ पॉइजन, बाहर कर दो उसको लाइफ से। फोर्थ थिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। ओके, ब्रिस्क वॉकिंग करो। सुबह हम लोग अगर चलेंगे जोर से तो हमारी बॉडी में एक फुर्तीलापन आ जाएगा और ये जो इमोशनल पेन है कभी का किधर भाग जाएगा। करके देखिए। वन मोर थिंग, आवर माइंड, दूसरा एरिया, अपने माइंड के साथ क्या करें। ओके, अपना माइंड कैसे चलता है। वन थिंग इज दैट आवर माइंड ऑलवेज रिक्वायर्ड अ क्रिएटिव थिंग। ओके, ये हमेशा हमसे क्रिएटिविटी मांगता है। ओके, इसकी डिमांड है, इट ऑलवेज डिमांड्स क्रिएटिविटी। इसके लिए थोड़े क्रिएटिव हो जाइए। फ्रेंड्स, अपना फोकस बदल दीजिए। बहुत बच्चे सीए के लिए बहुत ट्राई करते हैं, सीए नहीं हो, 2 साल ट्राई किए, 3 साल ट्राई किए, 5 साल, सीए हो ही नहीं रहा। अरे छोड़ दो, बदल दो फोकस, अलग कुछ करो। अकाउंट में काम करना है, अलग अकाउंट में, अकाउंट का दूसरा कोर्स करो। इसके लिए कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनको मेरा कहना है कि चेंज योर फोकस। मेडिकल के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, पैरामेडिकल में जाओ। चेंज योर फोकस, आपकी लाइफ बदल जाएगी। करके देखिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मन को शांत करो। मैंने आपको बताया था, शवासन करो, दिन में 1 बार शवासन करो, अपने बॉडी को शांत कर दो। कम्युनिकेट विथ योर बॉडी, विथ योर माइंड। आपका माइंड क्या चाहता है, ओके, उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एलिवेट स्टेट में आ जाओ। एक एलिवेट स्टेट है, उसमें आप आ जाइए। ओके, उसमें एलिवेट योर लव, एलिवेट योर ग्रेटिट्यूड एंड हॉबीज़, वो एंजॉय करना सीखो। ओके, उसमें कैसे आप आ सकते हो, उसमें कैसे आप ऊपर आ सकते हो। ओके, लव टुवर्ड्स योर वर्क, लव टुवर्ड्स योर हॉबीज़, लव टुवर्ड्स योर करियर, उसमें एंजॉय करने की सोचो। तीसरा एरिया अपना हार्ट। हार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, पैशन बनाओ, हार्ट को पैशन चाहिए, ध्यान में रखो। और पैशन जो है वो आपको सपने देंगे। ड्रीम्स, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमेशा जो ड्रीम है वो दिमाग से नहीं, अपने दिल से देखिए। ओके, क्योंकि जो दिल से सपने देखोगे वो पूरे हो जाएंगे। और अगर दिमाग से सपना आप देखना शुरू कर दोगे तो आपको टेंशन आ जाएगी, क्योंकि सपने क्यों नहीं पूरे होंगे, क्यों नहीं पूरे हो रहे सपने हमें, क्योंकि आपने वो दिमाग से देखे। दे आर लॉजिकल सपने कभी भी पूरे नहीं होते, ये दिल का मामला है। इसके लिए सपने देखे शुरू कीजिए और आप पैशनेट हो जाओ। पैशनेट होंगे तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव पैशंस फॉर डिफरेंट थिंग्स। खुद की ग्रोथ करने के लिए पैशनेट हो जाओ, पैसा कमाने के लिए पैशनेट हो जाओ। ओके, और हेल्दी होने के लिए पैशनेट हो जाओ। सब प्रकार से आप पैशनेट हो सकते हो। अच्छे रिश्ते बेहतर करने के लिए पैशनेट हो जाओ। पैशनेट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं निगेटिविटी की, पैशनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैशनेट आप निगेटिवली भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली भी हो सकते हैं। आपको पॉजिटिवली पैशनेट होना है, ध्यान में रखिए। ओके, वन मोर थिंग इज दैट कि जैसे आप पैशनेट हो जाओगे, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, उससे ICA नाम के जो सेल्स होते हैं वो अच्छी तरह का केमिकल सिक्रीट करेंगे और जो आपको हेल्प करेंगे आपके पैशंस में। आपका पैशन आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। चौथा एरिया है अपना सोल, अपनी आत्मा। आत्मा क्या चाहती है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड ए कॉन्ट्रीब्यूशन, सेवा चाहती है। खुद के लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए क्या करोगे आप, सोचिए। ओके, इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए। बी ए मेंटोर, किसके लिए ट्रेनर बन जाइए, किसी NGO के साथ ज्वाइन होकर कुछ काम शुरू कर दीजिए। ओके, जिससे आप निस्वार्थी भाव से कुछ कर सको, वो शुरू कर दीजिए। तो आपकी आत्मा को एक आत्मिक समाधान मिलना शुरू हो जाएगा और जो इमोशनल पेन है ये गायब हो जाएगा, ध्यान में रखिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट किसी भी सोशल वर्क या किसी को भी हेल्पिंग हैंड हो कर दीजिए। समझो आप इंजीनियर हैं, ओके, समझो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, आप पास हो गए, यू गॉट फर्स्ट क्लास। तो जो इंजीनियर हो रहा है, समझो आपका कोई पहचान वाला है, कोई आपके इधर रहने वाला है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो गिव हेल्पिंग हैंड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट बॉय। तो उससे आपको आत्मिक समाधान मिल सकता है।
आपकी संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत की क्लास चल रहे हैं, आप वहाँ पर जैसा जाकर संस्कृत सिखा सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ आप कीजिए जिससे कुछ आपको लाभ पैसे में नहीं, पॉपुलैरिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका आत्मिक बल ज़रूर बढ़ेगा, आत्मिक समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। और तब आपका ये जो मेंटल टेंशन है या इमोशनल पेन है ये सारा भाग जाएगा और आप एकदम सेटिस्फैक्शन में आ जाओगे। यू विल गेट अ समाधान, जिसको हम लोग बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, ये जो इमोशनल पेन्स है ये बहुत ही निगेटिविटी हमें देता है, बहुत ही निगेटिव ट्रिगर्स हमारे शुरू कर देता है, एंड विच एंड्स आवर हैप्पीनेस। इसके लिए हमें निगेटिव ट्रिगर बाजू में रख के वी मस्ट click our positive triggers, okay, and we just trigger our happiness, our health, our wealth, our joy, okay, whatever the positive triggers are there, you must activate them. And if you will activate your positive triggers, then nobody will kill you. वो इमोशनल पेन्स होगा तो भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, इट विल नेवर अफेक्ट यू, ये बात ध्यान में रखिए। सो बी हैप्पी एंड जस्ट क्लिक योर पॉजिटिव ट्रिगर्स। इस चारों एरिया में आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपका हार्ट है और आपका सोल है, उस पर ऊपर काम करना शुरू कर दो। ओके, डू इट कॉशियसली एंड डेफिनेटली विल गेट सक्सेस, ये मेरा वादा रहा। ऑल द बेस्ट।